आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की हार जीत के दांव में भारतीय जनता पार्टी सिरमौर बनी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ ही रहा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह चुनाव नतीजों के बाद कह ही चुके हैं कि पार्टी ने निकाय चुनाव में 95% जीत हासिल की है। यानी साफ है कि भाजपा ने कांग्रेस को 5% पर ही सिमटा दिया है। चुनाव नतीजे, जीत की खुशी और निर्वाचित नेताओं के शपथ ग्रहण के बाद अब भाजपा आज़ादी के अमृत महोत्सव में सराबोर नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी सागर में शहर सरकार बनने के बाद महापौर प्रतिनिधि सुशील तिवारी सहित सागर सांसद राज बहादुर से निर्वाचित कई पार्षद और समर्थकों ने एक बड़ा हुजूम तैयार कर आज़ादी के अमृत बेला में तिरंगा यात्रा निकाली। इन अविस्मरणीय क्षणों को यादगार बनाने के लिए हाथों में तिरंगा लहराते हुए निर्वाचित नेताओं ने देश प्रेम के नारे भी बुलंद किए। हर घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल भाजपा नेताओं की खुशी दोगुनी है। एक तरफ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और दूसरी तरफ इस अमृत में डूबी पार्टी की जीत। वैसे देखा जाए तो भाजपा अभी प्रदर्शनों से पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि इन 2 सालों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत सुनिश्चित जो करना है, और इसके लिए नेता निकाय चुनाव की बड़ी जीत को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक लेकर जाते रहेंगे। इसलिए क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की जीत का अमृत जो पीना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल हैं। पिछले चुनाव में हार और उस हार के करीब 1.5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार को पूरे विश्वास के साथ जन समर्थन को अपने पाले में करना होगा, क्योंकि हार और फिर सत्ता में वापसी के समीकरणों के बाद पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए जनता के बीच सब कुछ साफ करना होगा। क्योंकि नगरीय निकायों में जरूर बहुतायत संख्या में कई जगहों पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस तरह की राजनीतिक चौपड़ नहीं चल पाएगी।